को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो माइक तो आप लोगों के पास है ही, तो एक एक लोग को एक एक अपनी ज़रूरत बताइए। ज़रूरत का मतलब आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो ये जितना भाग मिसिंग है वीडियो में लगभग 10-15 मिनट का, उसमें मुख्य रूप से इतनी बात हुई थी कि लोगों से पूछा गया था कि आपकी ज़रूरतें क्या-क्या है। तो एक-एक करके सबने अपनी ज़रूरतें लिखवाना शुरू किया। तो लगभग 10-15 जितनी ज़रूरतें बोर्ड पे लिख दी गई। उसके बाद उस लिखने वाले काम को थोड़ा रोक करके उन ज़रूरतों को 2 भाग में बाँट दिया गया। तो ये एक फ़ोटो है उस टाइम की कि इस तरह से उसको बाँटा गया था। और उसमें देखेंगे कि एक साइड इस तरह की कुछ ज़रूरतें हैं, दूसरी साइड कुछ इस तरह की ज़रूरतें हैं। और इसमें फिर पूछा गया लोगों से कि भई इसमें कोई भेद दिखता है, ये दोनों ज़रूरतें एक जैसी है या अलग-अलग? तो उत्तर सभी का यही आता है कि दोनों अलग-अलग तरह की ज़रूरतें हैं। उसके आधार पे फिर ये कहा गया कि दोनों में अलग-अलग यदि है तो क्या अलग-अलग है उसको देखें और उसको थोड़ा एनालाइज़ करें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो ज़रूरतें हैं वो मेरे शरीर की ज़रूरतें हैं और ये वाली जो ज़रूरतें हैं वो मेरी ज़रूरतें हैं। तो सबको लगता है कि हाँ, ये कहना ठीक है, चूँकि ये भौतिक ज़रूरत है जो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। ये जो ज़रूरतें हैं वो कोई भौतिक ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भाव विचार वाली ज़रूरत है, चैतन्य वाली ज़रूरत है। तो ये शरीर की ज़रूरत नहीं है, ये शरीर के किसी भाग को नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो फिर वहाँ इस बात को रखा गया था कि मानव बराबर शरीर प्लस मैं। और फिर वहाँ से आगे वीडियो कंटिन्यू ही है, तो उसको देखते हैं। प्रस्ताव है, इसको जांचिए। आप सिर्फ शरीर ही है या शरीर से अलग भी आप कुछ है जो सुख की कामना करता है? थोड़ा और बारीकी से देखेंगे तो सुविधाएं जो है उसकी ज़रूरत समय समय पर पड़ती है, निरंतर पड़ती है? समय समय खाना कितनी बार खाते हैं? कुछ बार। बाकी ज़रूरतें भी 1-2 बार खरीद ली, शरीर को कुछ टाइम ज़रूरत रहती है उसकी। ये जो है वो निरंतर चाहिए। जैसे घर एक बार बन गया फिर पर्याप्त है, अब उसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। सम्मान एक बार मिल गया तो चल जाएगा या फिर उसकी निरंतरता भी चाहिए? शादी कर ली तो मामला खत्म हो गया या फिर उसमें संबंध पूर्वक जीने की निरंतरता भी चाहिए? निरंतरता भी चाहिए। ऐसे ही देखेंगे तो ये शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। वे रोटी कितनी खाएंगे गिन सकते हैं? आपके घर में कितने अनाज की ज़रूरत है, कितने चावल की ज़रूरत है, कितने गेहूं की ज़रूरत है, कितने किलो सब्जी की खपत पड़ती है, सब गिन सकते हैं? इतने किलो सब्जी लगती है, इतने मन गेहूं लगते हैं, सब गिन सकते हैं? कमरे कितने चाहिए घर में गिना जा सकता है? नहीं। सम्मान कितना चाहिए उसको गिना जा सकता है कि मुझे रोज 1.5 लीटर सम्मान की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा आर्ग्यूमेंट करते कि मैं तुमको 2 किलो प्यार करता हूँ, तुम तो मुझसे आधा किलो भी नहीं करते। भाई वो जो थोड़े कवि मिजाज के लोग होते हैं वो सब ये सब प्रयोग करते हैं। दूर करो। बट इसकी जरूरत कैसी है? गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। या तो आप प्योरली सम्मान कर रहे या सम्मान नहीं कर रहे, या मिलावट वाला दिखावट वाला कुछ कर रहे। या तो आप विश्वास पूर्वक जी रहे या विश्वास पूर्वक नहीं जी रहे, हिल जा रहा है। या तो आपका आपस में स्नेह है या किसी मजबूरीवश साथ धो रहे एक दूसरे। तो ये गिना नहीं जा सकता, इसको नापा नहीं जा सकता। ये क्वालिटेटिव है, इसको क्वांटिटी में गिना जा सकता है। सिर्फ आज का ही या जिंदगी भर का भी गिना जा सकता है।
या आप एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आपको ज़िंदगी भर पूरे कितने कपड़े चाहिए होंगे। एक तो अनुमान लगा ही सकते हैं। हो सकता है उससे कम में भी चल जाए, हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी लग जाए, बट एक अनुमान तो लगता है और वो निश्चित ही होंगे। अनिश्चित कपड़े थोड़ी कोई पहन सकता है, जितने भी पहनेंगे निश्चित ही पहनेंगे। गाड़ियाँ कितनी चाहिए, निश्चित है, सब गिना जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। यहाँ जो है वो भाव है, गुणात्मक है, उसको गिना नापा तोला नहीं जा सकता। तो ये मेरी ज़रूरतें हैं, इसको यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब है, उसको गिना जा सकता है, नापा जा सकता है। घर है, व्यवसाय मतलब कितने पैसों का व्यवसाय कर रहे हैं, खेत है तो कितने बीघा है, आहार कितना चाहिए, पैसा कितना चाहिए, ये सब जो आपने लिखवाया, संबंध, शिक्षा, विश्वास, आत्मसंतुष्टि, शांति, इसको गिना थोड़ी जा सकता है। ये क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, भावात्मक चीज़ें हैं, भाव से जुड़ी चीज़ें हैं। इसको देख के, इन दोनों को अलग अलग देख के हम क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी होने की व्यवस्था क्या है। तो ये शरीर है जिसको मैं चलाता हूँ। तो एक तो क्या देखा कि दोनों की ज़रूरतें अलग अलग है, उस हिसाब से पता चलता है कि ये दोनों कोई अलग रियलिटी। जैसे हम कई बार बोल चुके हैं इतने 1.5 दिनों में कि आप किस तरह के एसी में बैठेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। अब उसी बात को यहाँ कनेक्ट करके देखिए कि एसी का इफेक्ट यहाँ पड़ता है कि यहाँ पड़ता है। एसी से शरीर की गर्मी शांत हो सकती है, यहाँ उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसकी पूर्ति कैसे होगी, शरीर की जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति? तो उसके लिए हमको सुविधा जुटानी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। कपड़े चाहिए तो कपड़ों के लिए कुछ बाहर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कपड़ा बनाएगा, हम पैसे देके खरीदेंगे, कुछ तो बाहर एफर्ट लगेगा। शरीर को भोजन चाहिए तो उसके लिए कुछ बाहर इकट्ठा करना पड़ेगा। तो शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो वस्तुओं से किसी तरह की पूरी होती है, और वो वस्तुएं जुटाने के लिए हमको किसी तरह की मेहनत करनी पड़ती बाहर। ये जो मेरी ज़रूरतें है, ये जो मुझे सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, ये किससे पूरा होता है? तो ये सही भाव से पूरा होता है, सही समझ से पूरा होता है। इसके सहयोग के लिए आप बाहर कुछ कर सकते हैं। जैसे ये प्रोजेक्टर है, ये एक वस्तु है, ये पर्दा लगाया, बोर्ड लगाया, ये एक सब वस्तु है, ये माइक एक वस्तु है। इन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली काम तो क्या कर रहे हैं? समझ बढ़ाने का काम। बिना इन चीज़ों के भी हो सकता है, इनका सहयोग लेकर के भी हो सकता है। तो इसकी ज़रूरतें भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर काम करने से पूरी होती है। मेरी ज़रूरतें सही भाव सही विचार से पूरी होती है। तो दोनों की ज़रूरतें अलग है, दोनों की ज़रूरतों के पूरा होने का तरीका अलग अलग है। आपके साथ यहाँ कितना भी अच्छा व्यवहार किया जाए, एक परिवार जैसा फील हो आपको, समझदारी की 100 बातें बताई जाए, लेकिन भोजन ना दिया जाए, तो आप कहेंगे कि ये तो तृप्त हो रहा है, इसके लिए तो कुछ कुछ मिल रहा है, बट ये भी तो है, इसका तो कुछ सोचो ना। या यदि खाने पीने का ही प्रोग्राम हो, बाकी कोई किसी के साथ कोई भाव नहीं, कुछ बातें चीजें नहीं, कुछ नहीं, तो लगता है कि इसकी तृप्ति के लिए आए, बस इसका तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ इसका भी ध्यान रखा जाता है, इसका भी ध्यान रखा जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि हमको मानव रूप में यहाँ स्वीकारा जा रहा है। मेरा भी कुछ काम यहाँ हो रहा है, मेरे शरीर का भी कुछ काम हो रहा है, मेरी भी ज़रूरतें पूरी की जा रही, मेरे शरीर की भी ज़रूरतें पूरी की जा रही। जब आपके घर मेहमान आते हैं तो दोनों का ध्यान रखते हैं ना। प्यार भरी बातें बहुत कर ले उनके साथ, बहुत भाव से पेश आए, लेकिन पानी भी ना दे तो कहेंगे कि भाई भाव भाव तो ठीक था, लेकिन इसको प्यास तो लगी है, कुछ पानी तो पिला दो, थोड़ा बहुत नाश्ता तो करा दो। या सिर्फ इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे, बहुत सारा खाना दे रहे बट थाली पटक के दे रहे, लो खा लो, तो इसकी तो ज़रूरत पूरी कर रहे, इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे नहीं कर। दोनों में से कहीं भी
छूट जा रहा है तो वो हमको ठीक नहीं लगता। ये सिर्फ मेरे अपना ही होने का तरीका है या सब ऐसे ही है, हर मानव यही है? शरीर है और सेल्फ में कुछ मेरी ज़रूरतें हैं, कुछ शरीर की ज़रूरतें हैं। मेरी ज़रूरतें भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, शरीर की ज़रूरतें भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती, मेरी ज़रूरतें सही समझ से, सही भाव से पूरी होती। अभी इसमें देखेंगे तो ये दोनों की ज़रूरतें अलग अलग है और दोनों ज़रूरतें पूरा होना भी आवश्यक है। लेकिन हम पहले दिन से जो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा प्रयास किसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, ज़्यादा प्रयास कहाँ लगा रहे हैं? इसकी ज़रूरतों के बारे में तो बहुत आइडिया ही नहीं है अभी हमको, क्या है, पूरा कैसे होगा, पूरा हो भी रहा है, नहीं पूरा हो रहा। इन दोनों की एक्टिविटीज भी अलग अलग है, सेम ही है। दोनों की क्रियाओं को देखें तो शरीर से कौन सी क्रियाएं करते हैं? खाते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। ये सारी क्रियाएं किससे करते हैं? शरीर। और हम क्या करते हैं? कुछ इच्छा करते हैं, कुछ विचार करते हैं, कोई आशा बनती है अपनी, कोई भाव बनता है। ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। कि शरीर की जो क्रियाएं है वो जरूरत के हिसाब से समय समय पे करते हैं। ये विचार, आशा, इच्छा सब कैसा है? समय समय पे चलता है, निरंतर चलता है? देख के बता रहे हैं निरंतर चलता है या यहाँ लिखा हुआ है इसलिए? बट ये सारी चर्चा करने का मूल मुद्दा क्या है कि हम ये देख पाए कि मेरा शरीर है जिसको मैं साधन रूप में चलाता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, शरीर का ही प्रयोग करके बोल रहा हूँ, लेकिन विचार कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। किस भाव से बोलना है वो तय कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, वो आवाज़ आपके कान में पड़ती है तो शरीर में एक कुछ आवाज़ जाती है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है, लेकिन वो जो आवाज़ आई उसको सुनकर उस पर विचार कौन करता है? आप ही करते हैं। उससे कुछ समझ बनती है या कुछ असहमति बनती है, कुछ जो भी बनता है, तो वो कहाँ बनता है? शरीर में या आप में? आप में। ऐसा देख पा रहे हैं? एक एक निर्णय लेके हम शरीर को चला रहे हैं। हाथ ऊपर करना है कि नहीं करना है, कौन तय करता है? हम ही तय करते हैं। चलना है तो ऐसे सीधे चलना है या थोड़ा कूद के चलना है, ये भी कौन तय करता है? हम ही तय करते हैं। अपने होने की व्यवस्था को देखेंगे तो ये दिखता है कि एक शरीर है जिसको मैं साधन के रूप में चला रहा हूँ कई वर्षों से, लेकिन कई वर्षों से चलाते चलाते और ये होश ना रखते रखते मैंने ये मान रखा है ये शरीर ही मैं हूँ। शरीर को कुछ हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? मुझे चोट लग गई। जबकि हम यही देख रहे हैं कि शरीर को चोट लगना एक अलग बात है और मुझे चोट लगना एक अलग बात है। तो जो भी खाना खाते हैं उससे शरीर में जो संवेदना होती है वो एक अलग बात है और सुख एक अलग बात है। चाहिए ये देख पा रहे हैं या अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि एक ही चीज है, जो ये दिखता है वही?
मन और मस्तिष्क अलग होते हैं या एक ही होते जी, मस्तिष्क को देखेंगे तो वो इसका एक भाग है, शरीर का एक भाग है ब्रेन। उसका काम क्या है? पूरे शरीर को ऑर्गेनाइज करना, दोनों तरफ से। मतलब दोनों तरफ से कैसे? कि आपकी ये इच्छा बनी, आपकी ये आशा बनी, आपने ये निर्णय लिया कि मेरे एक अंदर एक उलझन है, ये मन और मस्तिष्क क्या है। ये उलझन कहाँ बनी? मैं, आप में। अब उसका आपको उत्तर चाहिए, तो आपने ये निर्णय लिया कि माइक मंगवाओ और पूछो। अब वहां भी आपके पास ऑप्शन थे, हाथ खड़ा किया जाए या कहा जाए मेरा एक प्रश्न है, या पास वाले को कहा जाए कि माइक दो। ये कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो भी तय किसने किया? आपने। जो निर्णय लिया आपने, जो निर्णय लिया आपने कैसे ये काम करना है, वो ब्रेन को बताया। अब ब्रेन ने ये कहा शरीर, हाथ को, कैसे आगे हो जाओ। फिर आपके हाथ में माइक आया। फिर अब प्रश्न कैसे पूछना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, किस भाव से पूछना है, किस टोन में पूछना है, ये सब किसने तय किया? आपने तय किया। जो तय किया वो बताया वापस ब्रेन को। तो ब्रेन ने वो ऑर्गेनाइज किया कि मुंह कितना खोलना है, हवा कितनी निकलनी है, जो भी हमारा बोलने का अभ्यास है उस तरह से। फिर उस तरह के शब्द आपके मुंह से निकले। अभी ये जो पूरा फिर मैंने उत्तर दिया, वो वापस कहाँ पड़ा? आपके शरीर के एक भाग में जिसको हम कान कहते हैं। वहां कुछ आवाज गई, वो जो तरंग रूप में थी वो गई आपके ब्रेन तक। ब्रेन ने उसको एनालाइज किया और वो सिग्नल आपको दिया, ये भाई कुछ ऐसा कह रहे हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ उस पर जो आप विचार कर रही है, या जो आपको जो सोच रही, मतलब जो विचार कर रही है ये क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब होता है, वो वापस कौन कर रहा है? आप। अभी आपको समझ में आ रहा है तो ये कन्वे करना है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ये निर्णय कौन ले रहा है? आप। कैसे कन्वे करना है? तो ये निर्णय भी आपने लिया कि सर हिला के कन्वे करना है। आपने ब्रेन को कहा थोड़ा सर ऊपर नीचे करो, तो ब्रेन ने उस हिसाब से सर ऊपर नीचे किया। अभी मैंने ये जो कहा ये वापस आपके कान में गया, वापस ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन ने एनालाइज करके आपको बताया कि इन्होंने तो ऐसी बात बताई। आपको इससे थोड़ी प्रसन्नता हुई, आपने कहा प्रसन्नता व्यक्त करो, तो ब्रेन ने कहा होठों की थोड़ा ऐसे फैल जाओ। इस तरह से इन दोनों के बीच लगातार कम्युनिकेशन बना है। उसमें ब्रेन एक इम्पोर्टेंट भाग। बट है कहाँ ब्रेन? इन दोनों में से पूछेंगे तो कहाँ है? शरीर में। ये खोल के देख सकते हैं। एक दो वो अनाउंसमेंट करते हैं। सिंह जी खाओगे ना, भोजन तो करोगे ना? ठीक से तो देख पा रहे हैं इन दोनों को? में कोई प्रश्न है तो पूछिए। भैया जैसे हम शरीर और जो मन है उनकी आवश्यकता को अलग करके देखते हैं ना, तो जो शरीर की आवश्यकता है उसको पहचाने कैसे? अगर आपने भी मतलब काफी टाइम हो गया, अगर ऐसा कभी किया हो ट्राई तो। जी, एक तो काम उसका वही है कि हिसाब लगा लिया जाए इस शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए क्या क्या चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। यदि आप वस्तुओं में गिनना चाहते हैं तो वस्तुओं में गिन लीजिए, यदि आप पैसों में गिनना चाहते हैं तो उसको पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे सिंपली देखेंगे तो भोजन दिन भर में इतना हमको चाहिए होता है, ये गिन सकते हैं। कपड़े, हम एक कपड़ा लेते तो इतने टाइम चलाते तो हमको साल भर में इतने कपड़े चाहिए, ये गिन सकते हैं। घर कितना कितना खर्चा लगेगा वो गिन सकते हैं। बाकी मोबाइल, टीवी, गाड़ी, जो भी आप खर्च कर रहे हो वो सब गिन सकते हैं।
तो गिन के एक तय किया जा सकता है कि हमको इतना चाहिए, कैलकुलेशन ही करनी होती है उसमें। और वो कैलकुलेशन करने के पहले हमको थोड़ा ये पता हो कि इससे सुखी नहीं होना है, इसको बनाए रखना है, इसकी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो फिर आप तय कर पाएंगे कि कितना चाहिए इसको बनाए रखने के लिए। मेरा भी एक सवाल है। मतलब हम बोलते हैं ना कभी हमारा मन नहीं लग रहा, तो ये मन यानी मैं ही? अभी तो उन सबको बहुत अलग नहीं कर रहे हैं, अभी तो एक ही कर रहे हैं कि मैं हूँ कुछ जो शरीर से अलग हूँ। फिर कभी आगे एडवांस लेवल का शिविर करेंगे तो उसमें सबको अलग अलग करके देखेंगे कि ये मैं भी है, वो भी कोई एक ही चीज़ है या उसके अंदर भी कुछ है अलग। बट अभी इतना तो अलग देख ले। फिर कभी आगे शिविर करेंगे जिसको अध्ययन शिविर कहे या लेवल 2 का शिविर कहे, जो भी नाम दे, उसमें फिर इसको भी थोड़ा फैला के देखते हैं। थोड़ा तो अभी फैलाएंगे जितना कर सके उतना। अभी तो यही है कि मन कहे चाहे बुद्धि कहे चाहे विचार कहे जो भी कहे, कि कुछ है जो शरीर नहीं है, शरीर से ऊपर है कुछ। ऊपर मतलब ये आंखों से दिखता है या आंखों से नहीं दिखता है, ऐसा कुछ है। ऊपर मतलब यहाँ से 2 फुट ऊपर है, ऐसा नहीं है। भैया, जैसे ये मैं और शरीर को अगर समझना हो तो इसको जैसे कॉपी और पेन को समझना है तो मैं अलग अलग करके समझ सकता हूँ और समझने में इजी भी रहता है। पर ये तो मतलब एक दूसरे के साथ है, जैसे तो इसको फिर कैसे मतलब समझा जाए? इतना तो अलग करके इसलिए दे रहे कि दोनों की आवश्यकता अलग है, दोनों की क्रियाएं अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये शरीर का ही पार्ट और शरीर के ही एस्पेक्ट का एक अंश हो ऐसा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको भी जांच के देखिए। ये जो सुख चाहिए है, जो सम्मान चाहिए है, वह शरीर के ही किसी भाग को चाहिए है या मुझे चाहिए? इसको जब इमेजिन करते हैं तो मतलब मैं को मैं इमेजिन सही तरीके से नहीं कर पाता। वो शरीर को तो कर सकता हूँ कि ये शरीर जी। है, पकड़ में आता है शरीर, पर मैं ये सेल्फ पकड़ में नहीं आता। तो सेल्फ पकड़ में नहीं आता का मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसका कोई आकार, कोई रंग रूप ये नहीं दिखता कल्पना में। तो शरीर तो दिखता है, तो इसका आकार रंग रूप भी देखने की बहुत जरूरत नहीं है। जो आपके विचार चल रहे हैं, जो आपके भाव चल रहे हैं, उसको तो देख सकते कि नहीं देख सकते? जो आपकी इच्छाएं बन रही है, जो आपकी आशाएं बन रही है, उसको देख सकते हैं। उसी रूप में उसको देखने का प्रयास करना है, क्योंकि ये तो वैसे भी रंग रूप में पकड़ में आने वाली बात नहीं है। नहीं? शरीर का तो आप एक इमेज मन में ला सकते हैं, इसका कोई चित्र नहीं बना सकते मन में। बट ये है, कुछ विचार है, कुछ आशाएं है, कुछ इच्छाएं है, सुख जैसा कुछ है, सम्मान जैसा कुछ उसको चाहिए, ये सब तो देख सकते हैं ना। तो वो देखने के लिए आंखें की जरूरत नहीं पड़ती, जो अभी आगे के सेशन में भैया बोल रहे हैं। आंख खुली रखो तो भी देख सकते हैं, आंख बंद करो तो भी देख सकते हैं, आंखें हो ही नहीं आपकी तो भी देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए जो आप पूछ रहे हैं वो तो यही है। एक तो ये है, ये हर वक्त मेरा निर्णय है, शरीर निर्णय नहीं लेता है, ये देखा जाए। जब दोनों को थोड़ा ठीक देखना चाहते हैं अलग करके तो। बट इसको कल्पना में लाने की जरूरत, इसका रंग रूप लाने की, कल्पना में लाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो कल्पनाएं चल रही है वो ही इसका एक भाग है। इसका चित्रण बनता है, इसका चित्रण नहीं बनता है ऐसा आप कह रहे हैं, बट जो चित्रण बनता है वही इसका एक भाग है। भैया, आपने बोला कि विचार हर समय चलता है,
तो अगर मैं वही ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ वाला स्टार्टिंग है। मैंने बोला विचार हर समय चलता है, तो मैंने पूछा विचार हर समय चलता है कि नहीं। आपने पूछा, वही अब आप कहीं शिविर खत्म करके बाहर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वंदन भैया कह रहे थे विचार हर वक्त चलता है। ये मानने वाला काम हो रहा है, भाई मैं कह रहा हूँ तो चलता होगा नहीं। फिर हमको हर वक्त किसी का नाम लेने की जरूरत पड़ती है कि फलाने व्यक्ति ने ये कहा था। हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि हम कह रहे हैं विचार हर वक्त चलता है, मैंने देखा है वो करने वाला काम है, उसको समझ कह रहे हैं। भैया मतलब इसी हाँ के अंदर जैसे ऐसा आपने प्रस्ताव रखा तो मैंने ऐसा सोचा, पर जैसे मैं सुनता हूँ आपको, तो सुनते वक्त मैं आपको सुन रहा हूँ तो ये भी एक विचार है कि मैं सुनूं इनको ऐसा। वही ये जो मैं बोल रहा हूँ तो ये जो आवाज़ आ रही है आपके कान में पड़ रही है वो सारा तो शरीर तक का खेल है। कुछ शब्द कान में पड़ रहे हैं, अब इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, इससे कहा क्या जा रहा है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहने के पीछे का भाव क्या है, वो सारा काम जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। और जब आपका ये निर्णय बनता है कि मुझे नहीं सुनना है क्योंकि मुझे कोई बहुत अच्छी फिल्म का बहुत अच्छा सीन याद आ गया है, अब मुझे लग रहा है कि इनकी बातें सुनने में सुख थोड़ा कम है, वो फिल्म के सीन को अपने में रिपीट करने में सुख ज़्यादा है, तो भले आपके कान में आवाज़ पड़ ही रही है, भले वो आवाज़ कान से आपके ब्रेन तक जा ही रही है, आप नहीं सुनते। आप तो वो अपने फिल्म के सीन में ही खोए रहते हैं जिसमें सुख मिलता है। जैसे ही आपको फिर याद आता है कि ये सब याद करने थोड़ी ना आया हूँ, शिविर करने आया हूँ, आप तुरंत निर्णय बदलते हैं और जो यहाँ से आवाज़ आपको रिसीव हो रही है उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। जैसे आपको बहुत मनपसंद खाना खाना हो, उसके लिए बहुत मेहनत करें, आप बनाए या कहीं से खरीद के लाए, सब करें, जीभ पे स्वाद उसको रखे, जो स्वाद आए उसको थोड़ी उसका मजा ले, फिर टीवी देखने लग जाए, तो अब जीभ भी कुछ आपको सिग्नल दे रही है, आँख भी कुछ सिग्नल दे रही है, फिर आप चूज करते हैं किसको ध्यान देना है। खाना चलते रहता है, मैकेनिकली खाते रहते, चबाते रहते, उतरता रहता है, उसके स्वाद पे ध्यान थोड़ी देते, अब तो टीवी पे जो चल रहा है उस पे ध्यान दे रहे हैं, उसका सुख लेने लग गए। तो ये सारा जो हम कह रहे हैं वही तरीका है कि यहाँ से हमको पता चलता है कि मैं भी कुछ हूँ, शरीर भी कुछ अलग है। इसी रूप में उसको देखने की बात कर रहे हैं, उसको निकाल के बाहर आपको दिखा दे कि ये मैं, ऐसा नहीं है। संवेदनाएं जनरेट करना शरीर का काम है, संवेदनाओं को रिसीव करना दिमाग का, ब्रेन का काम है, लेकिन उस पर ध्यान देना नहीं देना, उससे सुखी महसूस करना दुखी महसूस करना, ये सारा मेरा काम। बट ये भी मैं कह रहा हूँ इसलिए है, ऐसा नहीं है, इसको भी देखिए जांच कर। अभी भी आप देखेंगे आपको बहुत सारी संवेदनाएं तो रिसीव हो ही रही है, आंखें भी खुली है सबकी, कान भी खुले ही है, त्वचा से भी कुछ ना कुछ स्पर्श मिल ही रहा है, नाक भी सबका चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत सी स्मेल तो आ ही रही है। ये सारी संवेदनाएं अभी भी रिसीव हो ही रही है, हर वक्त होती रहती है। यदि इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए तो, गड़बड़ हो गई, कुछ काम करना बंद कर दिया इंस्ट्रूमेंट तो बंद हो जाएगी, बाकी तो चलता ही रहता है। लेकिन किस पर कितना ध्यान देना है और क्या एक्शन लेना है वो तो हम तय करते हैं। को चलाना भी है नहीं चलाना ये भी हम तय करते हैं।
भैया कभी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी संवेदना हम पे भारी पड़ती है। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किस पे ज़्यादा फोकस करें और किस पे कम करें। तो ये डिसाइड करना ये मैं पर निर्भर है। पर वो डिसीजन लेने में थोड़ा जो दिक्कत आता है वो उसको आप कैसे देखते ये बात तो सही है कि कई बार संवेदनाएं भारी पड़ती है, लेकिन उसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो ये दिखेगा कि ये संवेदनाएं भारी नहीं पड़ रही, लेकिन संवेदना से सुख पाने का मेरा अपना ही विचार भारी पड़ रहा है। जैसे आपके हाथ में रसगुल्ला हो, एक ही रसगुल्ला हो, और कोई आ जाए, अब उसको देना है कि मुझे खाना है। आप ये निर्णय लेते कि मुझे ही खाना है, तो कह तो सकते कि रसगुल्ला भारी पड़ गया संबंध पे, बट वो एक कविता हो जाएगी। ठीक ढंग से देखे तो हुआ ये कि आप ही के दो विचार थे, एक उसको देना है, एक विचार मुझे खाना है। उसमें इससे ज्यादा सुख है, ये आप ही का विचार भारी पड़ गया, उसमें आपको ही ज्यादा सुख दिख गया है। संवेदनाएं भारी पड़ती है ऐसा तो नहीं है, मतलब होता ऐसा ही है, बट बारीकी से देखेंगे कि उसके अंदर होता क्या है, तो होता यह कि हमारा ही अपना विचार भारी पड़ता है उससे सुखी होने का। इस बात से मेरे को ये समझ में आया क्योंकि डिसाइड तो हम ही कर रहे हैं कि हमसे हमें इससे सुख मिल रहा है। हमने मान रखा है तो दोनों विचार है तो अपने, तो वो संवेदना भारी नहीं पड़ रही। शायद हमारा कोई विचार है जो ऐसा हो सकता भैया इसमें शरीर का ज़्यादा योगदान होता है या मन का, किसमें? जो हम तय करते हैं कि ये हमारा सुख है। ये आप सोचिए, उसको ठीक से सोचेंगे तो आपको ही दिखेगा कौन तय करता है सुख है कि नहीं। कौन तय करता है? एक बार आप बताओ। इसलिए तो प्रश्न पूछा था, नहीं आप बताओ, उल्टा मुझे पूछने लगे। तो फिर थोड़ा भाग मिसिंग है वीडियो में, बट ज़्यादा नहीं है, 2-4 मिनट का ही है। उसमें उतनी ही बात हुई थी कि ये जो प्रश्न है, इन सारी बातों को हमको खुद को ही जांचना पड़ेगा। ये कोई कह दे कि ये सुखी दुखी शरीर होता है, या कोई कह दे कि सुखी दुखी मैं होता हूँ, तो ये मान लेने भर से तो काम नहीं चलेगा। इसको खुद ही जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सुख दुख महसूस कहाँ होता है। लेकिन कैसे जांचेंगे, तो उसके 1-2 हिंट दे सकता हूँ, बट जांचना तो खुद ही पड़ेगा। तो जैसे एक हिंट ऐसी ले सकते हैं कि कोई एक ऐसी डिश है, कोई ऐसी एक खाने की चीज़ है जो हमको पहले पसंद नहीं थी, तो हम उसको नहीं खाते थे। फिर धीरे से खाना शुरू किया, अच्छी लगने लगी, रस आने लगा। इसमें बदलाव कहाँ हुआ? जीभ नहीं डलवाई, या वस्तु का स्वाद बदल गया? कहाँ बदलाव हुआ? तो पहले सुख नहीं था, ये किसने मान रखा था, अब सुख है, ये किसने मान रखा है? ये बदलाव को किसने किया, कहाँ बदलाव किया? कोई एक तरह के कपड़े आपको एक समय पसंद नहीं थे, अब पसंद है, तो ये बदलाव किसने किया? तो ये क्या, किसमें सुख है किसमें सुख नहीं है, ये तय कौन करता है? तो सोचिए इस तरह से। जैसे आंखें कभी ये नहीं कहती कि हमको मोबाइल दिखाओ, हम ही तय करते हैं कि मोबाइल देखना है या बातें सुननी है। ठीक है। मेरा इसी से रिलेटेड एक सवाल था जो थोड़ा अलग है कि जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद आता है तो हमें अंदर से मतलब मेरे को तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है। और कुछ विचार अंदर होते हैं तो उसको बाहर एक्सप्रेस करने के लिए जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो मैं माइंड को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और वो मेरे शरीर को हिला डुला रहा है।
माइंड को नहीं, ब्रेन को। हाँ ब्रेन को। तो मतलब हाँ माइंड तो मतलब मन, मन, ब्रेन मतलब दिमाग। हाँ हाँ तो उसमें ऐसा होता है ना कि कभी कभी कि हमें क्या हो कोई गया, गलत लग गया? नहीं, वो हम माइंड और ब्रेन को दोनों को सेम ही समझ रहे हैं। ये खाने का मन, एक रुक जाते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते पहले। ये खाने का मन कर रहा है, मतलब ये मेरा माइंड इस ओर गया कि दिमाग निकल के जाता है, नहीं जाता ना। तो ये ब्रेन का काम तो यह है, शरीर को यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी है। और ये मन है जो भटकता रहता है, कभी यहाँ सुख ढूंढता है, कभी वहाँ सुख ढूंढता है, उसके लिए माइंड शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये माइंड है जो इधर उधर भागते रहता है और जो आंखों से नहीं दिखता है। ऐसा इसमें लिख रखा है विचार और आशा और इच्छा, और ऊपर लिख रखा है भाव है। और तो ऐसा हो सकता है क्या कभी कि जो हम महसूस तो अच्छे से कर सकते हैं पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कभी शब्दों में नहीं ला पाते, होता ही है। तो ऐसा क्यों? मतलब या तो हमारे पास शब्दों की कमी होने के कारण, या उस चीज को सही से नहीं देख पा रहे उसके कारण, क्या? दोनों ही हो सकता है। कई बार कोई शब्द हमको प्रॉपर शब्द ना मिल रहा हो, उस कारण से व्यक्त ना कर पा रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि अपने विचारों में इतनी उलझन होती कि उसको समेट के एक भाषा में कैसे लाए वो हमको पकड़ में नहीं आता। आप अभी भी देखेंगे कि जो आप प्रश्न करते हैं वो प्रश्न तो 1-2 वाक्यों का, 3-4 वाक्यों का, 4-5 वाक्यों का होता है। बट वो प्रश्न होने से पहले जो मन में चला था विचारों में, वो कितना ज्यादा होता है। जो भी आपने प्रश्न किए वो तो 3-4 वाक्यों में बोल दिए, बट वो प्रश्न करने से पहले जो आपके अंदर चला वो कितना सारा चला। जैसे आप 2 शब्द बोलते हैं थैंक यू, या 1 शब्द बोलते हैं धन्यवाद, इसके पीछे कितना सारा चला है आपके अंदर। तो अपने भीतर जो चलता है उसको जब बोलने जाते हैं तो उसको एक ढंग से सजाना पड़ता है, एक भाषा देनी पड़ती है। वो कर पाते हैं तो हम बोल पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत कुछ तो चल रहा है बट बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उसमें से कैसे उसको सजाया जाए, कैसे उसको ढंग से रखा जाए, किस तरह से वाक्यों को बनाया जाए, वो सब तय नहीं कर पाते। तो इसमें क्या कमी रहती जो हम अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर 2 पाते? कमियां रहती है। एक तो ये रहती है कि ये जो इसको भाषा में सजाने की योग्यता है वो नहीं है। बट मेरे हिसाब से वो मेजर कमी नहीं है। मेजर कमी ये है कि वहाँ भाव की ठीक पहचान नहीं हुई। तो हमको ये डर बना रहता है कि हम कुछ बोल देंगे, पता नहीं वो क्या मतलब निकाल ले। हम ये बोल देंगे, पता नहीं वो उससे क्या रिएक्ट कर दे। तो ये विश्वास की कमी जहाँ होती है वहाँ ये दिक्कत आती है। आप कई बार देखेंगे कि दोस्तों के सामने या जिनके प्रति विश्वास एकदम बना हुआ है आपका, उनके सामने आप अपनी बात ऐसे ही रख देते हैं, जो भी पहुंचे सामने वो तुम जानो भाई, मैंने बोल दिया। तो आप देखेंगे कि आप पहले दिन प्रश्न करना चाहते हैं जब, आप बहुत कुछ सोचते हैं कि हम प्रश्न करेंगे, पता नहीं उसका ये सामने वाला व्यक्ति जो खड़ा है क्या मतलब निकालेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा, या सब लोग जो बैठे हैं क्या सोचेंगे, हमारे बारे क्या सोचेंगे। तो ये विश्वास की कमी रहती है, जिस कारण आप निर्णय नहीं कर पाते। जैसे 2-3 दिन होते हैं, 1-2 दिन बीतते हैं, 4-5 दिन होते हैं, फिर ये आपका विश्वास बन जाता है कि यहाँ ठीक भाव से बात चल रही है। अब आप फिर ये सब नहीं सोचते या विश्वास नहीं करते कि मेरे प्रश्न का क्या मतलब, गलत तो नहीं निकाला जाएगा, मेरे बारे क्या सोचेंगे ये लोग। अब बस यही है कि ये उलझन है, उसको रख दो, को सहयोग करेंगे ये लोग सॉल्व होने में। तो वो भी कमी तो हो ही सकती है कि हम उसको सजा नहीं पा रहे ठीक से भाषा में, उसको उस स्वरूप में ढाल नहीं रहे। एक तो कमी वो भी होती है, बट मुझे लगता है मेजर कमी तो ये है कि हमको भाव नहीं पकड़ में आता है, वो आश्वस्ति नहीं बनती, वो विश्वास नहीं बनता कि हम टूटे फूटे भाषा में भी इसको रख सकते हैं।
जो चल रहा है उसको जैसे भी रख पाए वैसे रख सकते हैं। तो कई बार परिवार में अपनी बात नहीं बोल पाते, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम भाषा नहीं गढ़ पा रहे। कई बार घर में मम्मी पापा के साथ कुछ बात बोल नहीं पा रहे, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी है कि हम कोई भाषा नहीं गढ़ पा रहे, शब्द नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम यह है कि हमको भरोसा नहीं है कि उनका रिएक्शन क्या होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमको विश्वास नहीं है कि जो हमारे मन में चल रहा है एज इट इज रख सकते कि नहीं रख सकते। लगता है मेजर कमी मतलब प्रॉब्लम तो वो है। हाँ, मुझे भी 2 ही प्रॉब्लम जो आपने बताई थी कि या तो विचार सही से पकड़ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा डर है कि जो भाव मेरे अंदर है वही भाव मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, पर आगे वाला उसको गलत ना ले ले, ऐसे ही। और मिनिमम तो शायद हो सकता है कि भाषा के कारण भी हो सकता है। लेकिन जब भाव वाली आश्वस्ति रहती है फिर वो भाषा वाला भी इतना हमको डर नहीं लगता। हम बोल देते हैं, सामने कुछ हमको उत्तर मिले, सामने वाला कुछ कहे, हमको लगे कि नहीं गलत पहुंचा, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, रुक के फिर करेक्ट करने का कोशिश करते हैं, फिर नहीं पहुंचता, फिर तीसरी बार करेक्ट, फिर वो इतना अड़चन नहीं है यदि भाव स्पष्ट है तो। लेकिन आप इतने अच्छे स्पीकर हो गए हैं बट भाव स्पष्ट नहीं है, फिर नहीं बोल पाते। मेरा एक ये सवाल ये भी है कि जब हमें पता है ये जो गाड़ी वगैरह ये सब शरीर की है सुख सुविधा, तो हम सुख फिर सुविधा हाँ सॉरी शरीर की सुविधाओं के लिए है, तो फिर हम सब इनके पीछे भाग रहे। जैसे अगर ऐसा बोला जाए कि जैसे कोई खाने की चीज़ है, अब ऐसे मन में आ रहा है कि उसे खा लिया जाए, बट अंदर ही अंदर ये विचार भी आता है ये सेहत के लिए सही नहीं है। तो ये मतलब जो अंतर विरोध जो चलता रहता है ये क्या है? मतलब फिर इसमें जो अपने हमारे जो विचार होते हैं उनके जो अंदर विरोध होता है वो विरोध यही है कि हमको जो सही लगता है और हमको जो सुखद लगता है वो दोनों एक नहीं हो रहा। जो हमको सही लग रहा है और जो हमको सुखद मतलब सुख देने वाला लग रहा है वो दोनों एक नहीं हो रहा। सही तो ये लगता है कि सात्विक भोजन किया जाए, सुखद लगता है कि ये सारे जो है वो खाए जाए। तो उन दोनों के बीच हम कंफ्यूज है। अच्छी बात यह है कि कम से कम सही क्या है वो तो हमको ध्यान में है। जिनको वो भी ध्यान में नहीं कि सही क्या है, वो तो जो सुखद लग रहा है उसी में दौड़े जा रहे हैं। तो हमारी इतनी तो अच्छी स्थिति है कि हमको कम से कम ये तो पता चल रहा है कि ये सही नहीं है, भले सुखद हमने मान रखा है। तो फिर अगर जो हमें सही लगता है हम उसमें सुख देखें तो फिर हमारा सही और सुख फिर एक ही होगा जी, और जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो सही है उसी में सुख मिल रहा है, और जिसमें सुख पाना चाह रहे हैं वो सही है। जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ये मुद्दा ऐसा है जो शिविर में शुरू ही होता है, को यहाँ ध्यान नहीं कर सकते शिविर में, वो तो चलते रहेगा। तो हम लोग थोड़ा ये भी करते हैं कि ये अपनी जो ज़रूरतें लिखी ना उसको यदि थोड़ा और आगे बढ़ा के देखें। अभी और सोचिए यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, तो फिर शुरू करते हैं इसको। मैंने कहा था थोड़ी देर बाद आगे बढ़ाएंगे, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जो जो लिखा है वो मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, तो मैं यहाँ उसको बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा एक ही जगह पर लिखता हूँ। जैसे घर चाहिए, शांति, और बताइए और क्या चाहिए? क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। फिर आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, व्हाट इज मासूमियत। फिर रहने देते हैं।
चाहिए? रोजगार। रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए? पैसा तो लिख दिया, बिना पैसों के रोजगार थोड़ी करेंगे। कल रिश्ता। संबंध लिख दिया। और सोचिए फिर कुछ मन में ना रह जाए। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। और भी कुछ लिखवाना है क्या? अपना लिस्ट फाइनल करके मंगवा ले सब। ठीक है, और भी कुछ मन में आ रहा हो तो बताइए। किसी को गाड़ी बाइक नहीं चाहिए क्या? चाहिए। अलग से 4 व्हीलर। तो ठीक है, पैसों में तो आ जाएगा, चलो नहीं लिखते। तो पैसों में तो घर भी आ जाएगा ना, 201 बीघा जमीन भी आ जाएगी। इसलिए तो कह रहे पैसा ही परमेश्वर है, ऐसे थोड़ी कह रहे। गाड़ी भी लिख ही देता हूँ, है ना, मोबाइल भी लिख ही देता हूँ। क्या होता है ना, ये शिविर में आके लोगों को बड़ा वैराग्य आ जाता है ना, सब चीजें नहीं चाहिए, लिखवाते ही नहीं है। चलो ठीक है, अभी एक काम और करते हैं कि यदि आप लोगों को वहाँ से ये ब्लू और ब्लैक दोनों अलग दिखे तो ऐसा करते हैं। दोनों अलग दिख रहे? हाँ, तो जो इसमें से मेरी ज़रूरत है उसको ब्लू कलर से राउंड करते हैं। इसको करेंगे, मेरी और शरीर वाली अलग कर रहे हैं। ये तो किसको चाहिए? ये पैसा भी, 201 बीघा जमीन। जमीन तो शरीर को चाहिए, बट ये 201 बीघा वाला तो मेरा मामला है। वही वही मैं कह रहा हूँ। शरीर को तो 2 बीघा 5 बीघा पर्याप्त है, 201 तो मेरा मामला है। इतने पे कर लेते हैं। संबंध, शिक्षा, शांति, संतुष्टि, विश्वास, हिम्मत, योग्यता, मित्रता। गिने कितने हुए? मैं वाले कितने हुए? शरीर वाले कितने हुए? 7 से 8 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 201 इसमें है, बीघा नहीं जमीन उसमें है, 201 इस साइड है, ऐसे गिनना है। टोटल कितनी जरूरतें आपने लिखवाई यहाँ सबने मिलके? 30। परसेंटेज निकाले तो क्या निकलता है? लो 75 25 रख लेते, थोड़ा ठीक दिखता है ना। अब इसका ऐसे एक पाई चार्ट जैसा बनाए तो कुछ ऐसा हो गया ना कि जिंदगी पूरी इतनी चलती है, उसमें ज़रूरतों को देखे तो कितनी ज़रूरत किसकी है? 25% शरीर की, बाकी 75%। तो ये इतनी ज़रूरतें मेरी है, इतनी ज़रूरतें शरीर की। अब मैं इसको मिटा के एक और चार्ट बनाऊं कि हम जो मेहनत करते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, उसमें शरीर का कितना काम करते हैं, मैं का कितना काम करते हैं। लगभग लगभग ऑपोजिट कर्व हो जाएगा नहीं? चलो परफेक्ट सर्कल तो नहीं बनेगा। तो क्या हो जा रहा है? कितना काम किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। और मैं के लिए? ये ठीक जी रहे उल्टा जी रहे? जिसकी ज़रूरतें ज़्यादा है इतनी सारी, उसको इतना ही टाइम दे रहे हैं। जिसकी ज़रूरतें इतनी है उसको
ये निष्कर्ष जो हम निकालते हैं एक्सरसाइज से ठीक निकाल रहे हैं, जबरदस्ती निकाल रहे हैं? ऐसा ही हो रहा है। जो मेरी ज़रूरतें हैं वो इतनी सारी है दिन भर में, लेकिन दिन भर में हम इस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना टाइम लेते हैं? तो इतना या इससे भी शायद कम निकलेगा। तो जिसकी ज़रूरतें इतनी ही हैं उसको पूरा करने के लिए सब। तो पूरी बात को कंक्लूड करके देखें तो ये दिखता है कि हम अपने होने को देखें, अपने होने की व्यवस्था को देखें, तो हमको ये दिखता है कि ये मेरा शरीर है और इसको मैं चलाता हूँ। मेरे निर्णय से मैं मेरे और शरीर के सहअस्तित्व में जीता हूँ। शरीर की ज़रूरतों को देखें तो वो समय समय पे सामयिक रूप में दिखती है, मात्रात्मक रूप में दिखती है, उसको गिना जा सकता है, उसको नापा तोला जा सकता है। मेरी जो ज़रूरतें हैं वो निरंतर है, उसको नापा तोला नहीं जा सकता, उसकी क्वांटिटी नहीं गिने जा सकती, उसको क्वालिटेटिव कहते हैं, भावात्मक गुणात्मक रूप से पहचानते हैं। लीटर में, किलोमीटर में, मीटर में ऐसे नहीं नाप सकते। दूसरा देखेंगे तो पूर्ति किससे होती? तो शरीर की पूर्ति भौतिक रासायनिक वस्तुओं से होती है। जैसे आहार की जरूरत के लिए कुछ वस्तु चाहिए जिसको खाया जा सके, कपड़े, गाड़ी, मकान, उसके लिए कोई वस्तुएं चाहिए जिससे वो जरूरतें पूरी हो सके। जो मेरी जरूरतें है उसके लिए क्या चाहिए? सही समझ, सही भाव। क्रियाओं को देखें तो शरीर सारी एक फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए दिखता है। मेरी क्रियाओं को तो देखें तो कुछ इच्छा, कुछ विचार, आशा जैसा कुछ दिखता है। ये भी देखें तो हम समय समय पे अपने निर्णय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से करते हैं शरीर की क्रियाओं को। अपनी क्रियाओं को देखें तो वो निरंतर चलते रहती, और इसका हम एक अपने ही भीतर एक एक्सरसाइज ऐसा करके देखें तो दिखता है कि हमारी सारी ज़रूरतों की लिस्ट में से देखें तो मेरी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने सुख में ज़्यादा भाग इसका है, बहुत थोड़ा भाग इसका दिखता है। लेकिन जिंदगी को देखें तो सारा मामला उल्टा चल रहा हो ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने में बिता दे रहे, शरीर को एक ठीक लेवल पे बनाए रखने में बिता दे रहे, शरीर को कंफर्ट देने में बिता दे रहे, जिसका मना नहीं कर रहे कोई भी कि गलत है, बट जिसके लिए इतना कुछ चाहिए उसके पीछे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। बताइए, तो मेनली इतनी बात थी। कोई और प्रश्न है तो बताइए आप। भैया जैसे आपने बताया कि हम पूरे अपोजिट हैं इसके, अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो शरीर की ज़रूरतें बहुत कम है मैं के मतलब उसके अकॉर्डिंग, तो पर हमारा अधिकतर टाइम कमाने में निकल जाता है और कमाई का सबसे बड़ा भाग हमारे शरीर के लिए जाता है। तो फिर उस चीज़ को कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारा पूरा टाइम तो भी उसमें चला जाता है, पूरे दिन का टाइम, कि वो 9 से 10 घंटे की नौकरी, तो फिर मैं के लिए अलग से टाइम, वो तो मैं तो नौकरी के अंदर भी मैं शामिल ही है। 24 घंटे का तो दिन होता है। सोते कितने टाइम है? 8-9 घंटे। कितने बचे? 10। 16 बचे, 24 में से 8 जाए तो उसमें से नौकरी वाला टाइम निकाल ले तो कितने बचे लगाते हैं? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दुनिया इतनी भी जालिम नहीं हो गई, आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रही। दूसरा, यदि आप ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं नौकरी के पीछे, ये इसके लिए जो करने वाला प्रोग्राम है वो क्या है? कि हर वक्त शिविर ही करते रहेंगे क्या? जितनी सूचना पानी थी, जितना ध्यान जाना था, 1 शिविर की, 2 की, 4 की, 5 की, एक लेवल की समझ बन गई। अब इस पे ध्यान देने का काम तो कभी भी कर सकते हैं। नौकरी कर रहे तब भी मेरे में क्या भाव विचार चल रहे देख सकते कि नहीं देख सकते? देख ही सकते हैं। नौकरी कर रहे तो आसपास कुछ और लोग होंगे, सबके साथ संबंध का भाव है या प्रतिस्पर्धा का भाव है, ये भी देख सकते कि नहीं देख सकते? यदि पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो बच्चों के साथ जिस भाव के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं वो ठीक है, ये देख सकते कि नहीं देख सकते?
तो ये तो ऐसा काम है कि इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। ये ठीक लग रहा है? ये तो कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। यदि करने का मन ही है तो नौकरी करते करते भी इस पर ध्यान दिया जा सकता है। खेत में काम कर रहे तो खेत में काम करते करते भी इस पर ध्यान दिया जा सकता है। पढ़ा रहे तो पढ़ाते पढ़ाते भी ध्यान दिया जा सकता है। जैसे हमें पता है शरीर की ज़रूरत के लिए क्या करना है, तो मैं की ज़रूरतों के लिए क्या किया जाए? पहला तो काम यही बता रहा है कि देखा जाए ठीक से कि अपने भीतर चल क्या रहा है। कुछ भाव दिखते हैं, कुछ विचार दिखते हैं, कहाँ कुछ ठीक दिखता है, कहीं कुछ गड़बड़ दिखता है। अब जो ठीक दिखता है उसके पीछे क्या नियम है, क्यों ठीक लग रहा है, उसको पहचाने। जो गलत दिख रहा है, क्यों गलत लिख रहा है, हम उसको देख के असहज क्यों हो रहे हैं, उसको पहचाने। इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचे। वो ठीक हो जाता है तो उस तरह से जीना शुरू करे। तो जो हमने कहा था अपने भीतर देखना, परिवार में, समाज में और प्रकृति में, इन चारों लेवल पे हम व्यवस्था को देख पाते कि नहीं देख पाते। इसमें कहीं भी हमको असमंजस होती है, उठापटक अपने में दिखती है, गड़बड़ दिखती है, विरोध दिखता है, उसको ठीक कैसे किया जाए उस पर सोचे, उसको ठीक कर ले। आसान काम है। इनफैक्ट ऐसा लगता है सुविधा कमाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। बट पहला स्टेप तो यही है कि देखें उसको। देखेंगे नहीं तो ठीक कैसे करेंगे? वस्तु दिखेगी ही नहीं तो काम कैसे करेंगे उस पर? बताइए, कोई और मुद्दा है, कोई और प्रश्न है? ब्रेक कर लें?